नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हमारे हिंदी साहित्य में हम अपना इकाई 2 कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी में। हमने अभी तक उपन्यास गद्य विधा अपनी पढ़ ली है। आज की जो हम गद्य विधा प्रारंभ कर रहे हैं वो हमारी हिंदी की कहानी है। हिंदी कहानी का विकास हम प्रारंभ कर रहे हैं आज से, जिसमें हम 2 विषयों को आज हमने लिया है, प्रारंभिक कहानी और प्रेमचंद युग। यानी कि कहानी का प्रारंभ जहाँ से होता है वो सारी कहानियाँ, और जो प्रेमचंद जी के युग की, जो प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है, जो उनके समय के जो समकालीन जो साहित्यकार हैं, जो कहानीकार हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भाग 33वां है आज हमारा। तो देखते हैं, प्रारंभिक कहानी से प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक कहानी में हिंदी कहानी का जो उद्भव है हमारा द्विवेदी युग से माना जाता है। द्विवेदी युग का जो समय काल था वहाँ से हम हिंदी कहानी का आरंभ मानते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी उनका वर्णन इस प्रकार से किया है उन्होंने। कहानी कौन कौन सी इधर लिखे हैं, फिर कहानीकार है, उनका प्रकाशन वर्ष है। फिर इंदुमती जो है कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की 1900 ईस्वी उसका प्रकाशन वर्ष है। गुलबहार भी किशोरीलाल गोस्वामी की है 1902 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल जो है वो भगवान दास जी की कहानीकार की 1902 ईस्वी। 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल की है, और इसके ऊपर मॉक टेस्ट में प्रश्न भी पूछा है मैंने। 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की 1903 ईस्वी। और दुलाई वाली बंग महिला की 1907 ईस्वी। तो जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी कहानियाँ, ये उनका वर्णन है। फिर डॉक्टर गोपाल राय जो है वो कहते हैं कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित जो अपनी कहानी है सोजे वतन, उसकी भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी शब्द का प्रयोग किया था, ऐसा डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है। हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी मानी जाती है और मानने वाले कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। 1900 ईस्वी की है ये, और इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है प्रणयनी परिणय कहानी को मानते हैं प्रथम 1887 ईस्वी। ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी की ही कहानी है, कहानीकार हैं इसके। फिर राजेंद्र बड़वालिया है जमींदार का दृष्टांत करके है कहानी 1871 ईस्वी। रेवरेंड जे न्यूटन इसके लेखक है। फिर देवी प्रसाद वर्मा जो है वो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी को मानते हैं प्रथम कहानी, जो कि माधव राव स्प्रे की है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भी है। फिर इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। जो रामचंद्र शुक्ल जिसको प्रथम कहानी मान रहे हैं इंदुमती को, उसको मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर का नाटक जो है टेम्पेस्ट उसका छाया अनुवाद माना जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, उसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। और ये 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिहाज से कि पेपर में आ सकती है। फिर है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, ये पूरा नाम है। राजेंद्र बाला घोष जो है इनका मूल नाम है, और बंग महिला के नाम से ये रचना करती थी। इनको हिंदी की प्रथम जो है कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। अगर प्रश्न में आए कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो राजेंद्र बाला घोष नाम भी हो सकता है, बंग महिला भी कह सकते हैं सिर्फ, या पूरा भी बोल सकते हैं राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। अब ये जो बंग महिला है इनकी कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ कौन कौन सी हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी। और दालिया 1909 ईस्वी। तो ये बंग महिला की जो है प्रकाशित कहानियां हैं। आगे देखते हैं, भवदेव पांडे ने जो है बंग महिला की जो चंद्रदेव से मेरी बातें, ये वाली जो कहानी है, इसको जो है पहली राजनीतिक कहानी इन्होंने माना है भवदेव पांडे ने। तो पहली राजनीतिक कहानी कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें। प्रारंभिक दौर की कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार देख लेते हैं अब कौन कौन से हैं। कहानीकार उनकी कहानियां है सामने। केशव प्रसाद सिंह की चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी। और फिर है आपत्तियों का पहाड़ 1900। उसके बाद देखते हैं माधव प्रसाद मिश्र हैं, उनकी जो कहानियां हैं पुरोहित का आत्मत्याग 1900 और मन की चंचलता 1900 ईस्वी। गिरिजा दत्त वाजपेयी है, उनका पति का पवित्र प्रेम 1903 ईस्वी। कार्तिक प्रसाद खत्री दामोदर राव की आत्मकहानी। फिर सूर्य नारायण दीक्षित चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी। फिर वेंकटेश नारायण का एक अशरफी की आत्मकथा 1906 ईस्वी। वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई 1909 और तातार और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी। फिर विशंबरनाथ जिज्जा की विदीर्ण हृदय जो है कविता इनकी कहानी है। और राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना 1913 और बिजली। फिर विशंबरनाथ शर्मा की रक्षाबंधन 1913।
फिर गिरिजा कुमार घोष जो है वो हिंदी में लाला पर्वतीय नंदन नाम से कहानी लिखते थे, गिरिजा कुमार घोष। और इनकी प्रमुख कहानियां जो हैं वो ये हैं एक के दो दो 1906 और मेरा पुनर्जन्म, ये 2 कहानियां हैं गिरिजा कुमार घोष, और इनका नाम जो है लाला पर्वतीय नंदन है, उसके नाम से ये कहानियां अपनी लिखते थे। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा प्रेमचंद युग। तो हमने प्रेमचंद से पहले की जो है कहानियों की बात की है। प्रेमचंद से पहले की जो हमारी कहानी है उसमें काफ़ी प्रसिद्ध कहानियाँ भी हमारी आती है, जैसे रानी केतकी की कहानी है वो 1803 जो इंशाअल्लाह खां की है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। बाकी हमने राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, ये सब हमने पढ़ लिया है। ये जो है प्रेमचंद से पहले की कहानी आती है, यानी कि प्रेमचंद पूर्ववर्ती युग है जो। अब हम देखते हैं प्रेमचंद युग की बात करते हैं, जिसमें प्रेमचंद जी की कहानियाँ और उनके जो समकालीन जो कहानीकार रहे हैं उनकी बात करेंगे। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो था नवाब राय था, और नवाब राय की जो प्रथम कहानी है वो इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन नाम से जो है शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका जो थी उसमें प्रकाशित हुई है, नवाब राय के नाम से, प्रेमचंद के नाम से नहीं, नवाब राय के नाम से। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो नवाब राय के नाम से अगर पूछते हैं कि प्रथम कहानी कौन सी है तो इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन जो है इसका आंसर रहेगा। अब नवाब राय का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है सोजे वतन नाम से, नवाब राय के नाम से 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। और सोजे वतन में भी 5 कहानी संकलित हैं। इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन तो पहली है जो मैंने बता दिया आपको, जो कि सांसारिक प्रेम और देश प्रेम पर है। फिर है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर और सिल ए मातम, यानी कि शोक का पुरस्कार, इसमें शोक की बात की गई है। तो इस प्रकार ये 5 जो है कहानियाँ हैं, सोजे वतन में 5 कहानी संकलित की गई है। फिर सोजे वतन जो है एक उर्दू कहानियों का संग्रह है और ये नवाब राय के नाम से वो कर रहे हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर, के देशद्रोह कह सकते हैं हम, देशद्रोह का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रहों को जब्त कर लिया था। फिर प्रेमचंद नाम से जो पहली कहानी है वो है उनकी बड़े घर की बेटी, जो है कि दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद नाम से भी हम बात कर रहे थे, नवाब राय नाम से करी थी उन्होंने जो अपनी कहानियाँ लिखी थी। अब प्रेमचंद नाम से जो पहली कहानी है उनकी वो बड़े घर की बेटी है। और प्रेमचंद की पहली कहानी जिसमें हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है वो कौन सी कहानी है, वो है सौत, और 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी वो कहानी। तो इस प्रकार से ये तथ्य हैं इनके बारे में बहुत ज़रूरी, प्रेमचंद जी के बारे में। कुछ आलोचक जो है प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जो है उसको इनकी प्रथम कहानी मानते हैं और अंतिम कहानी मानते हैं कफन को। तो ये जो है कुछ आलोचकों की बात है जो पंच परमेश्वर को पहली कहानी मानते हैं और अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। अब प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम 25 1923, प्रेम प्रसून 1924 और प्रेम द्वादशी 1926। फिर प्रेम प्रतिमा है ये 1926 और प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। तो इस प्रकार से ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। मानसरोवर जो है, मानसरोवर एक एक भाग में उनके बहुत बहुत कहानियाँ, आप सोच सकते हैं क्योंकि 300 कहानियों का संग्रह है उनके पास, तो कितनी कितनी कहानियाँ एक एक भाग में रही होगी। मानसरोवर का जो पहला भाग है वो 1936 में आया है, दूसरा भाग भी 1936 में आया है, तीसरा भाग 1938 में आया है, चौथा भाग जो है 1939 में, पाँचवा भाग 1946 में, छठा भाग भी 1946 में, सातवां भाग जो है वो 1947 में आया है और उसके बाद जो उनका 8वां भाग है वो 1950 में आया है। तो इस प्रकार से 1936 से लेकर, ये कफन उनकी आखिरी कहानी देखिए, कफन जो 1936 से लेकर 1950 तक जो है ये सारी कहानियों का संग्रह उन्होंने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित किए हैं। मानसरोवर का जो भाग 1 है उसमें 27 कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर भाग 2 में 26 कहानियों का संग्रह है, भाग 3 में 32 कहानियों का संग्रह है, 4 में 20 कहानियां हैं, 5 में 24 कहानियां हैं, छठे में 20 कहानियां हैं, 7वें भाग में भी 23 कहानियां हैं और 8वें भाग में 31 कहानियां हैं। तो इस प्रकार से ये उनके जो 300 कहानियों का संग्रह है मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। फिर प्रेमचंद जी कहते हैं सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, यानी कि कोई भी सत्य होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सत्य जो कि उस कहानी के पीछे होना चाहिए, तभी वह उत्तम कहानी कही जा सकती है, ऐसा प्रेमचंद जी कहते हैं। किसका कथन है ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये कथन आपको पता होना चाहिए। और कहानी सम्राट किसको कहा जाता है, प्रेमचंद जी को कहा जाता है।
आगे देखते हैं। अब प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी, अभी हमने कहानी संग्रह के बारे में पढ़ा था, उन कहानी संग्रहों में भी बहुत सारी कहानियां होती, तो उनमें से जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है नमक का दारोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरी न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 17, बूढ़ी काकी 1920। ये बूढ़ी काकी जो कहानी है, इसको तो मैंने बल्कि इसका चित्रांकन देखा, एक फिल्म के रूप में मैंने ये देखी है और मुझे बहुत पसंद आई है बूढ़ी काकी, तो आप इसको देख सकते हैं। और अब तो बल्कि फेसबुक पे आप देखेंगे प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां हैं जिनका जो है चित्रांकन किया गया है, जिनको एक फिल्म के रूप में बनाया गया है, एपिसोड्स के रूप में बनाया गया है, तो आप इनकी कहानियों को देख सकते हैं। इनके उपन्यास भी जो भी कर्म भूमि उपन्यास है वो फेसबुक पे काफ़ी फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध है बहुत, उसके बहुत सारे भाग है कर्म भूमि के, उसको आप आराम से देख सकते हैं। अगला है उनकी प्रसिद्ध कहानी शांति है 1921, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, फिर मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियाँ 1928। उसके बाद है यहाँ पे अलग्य ओझा 1929, पूस की रात 1930, ये भी मैंने देख ली है पूस की रात, इसकी भी फिल्म देखी है मैंने, बहुत ही अच्छी जो है ये कहानी है, किसान के ऊपर है जो पूस के महीने में यानी कि बहुत सर्द रातों में अपने खेत में पूरी रात जाग कर उसमें जो है कहते पहरेदारी करता है ताकि कोई जानवर जो है नील गाय वगैरह फसल ना खा जाए। और एक रात ऐसा सोता है कि उसका पूरा खेत जल जाता है, लेकिन अंत में यही कहता है कि मुझे इस रात में अब इस सोने दो चाहे खेत में आग लग गई है। बड़े अच्छे से फिल्मांकन किया गया है इसका। फिर समर यात्रा है 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932 और ईदगाह 1933। ये तो बहुत ही फेमस कहानी है ईदगाह, इसके ऊपर तो कई बार जो है एपिसोड्स बने हैं ईदगाह पे, और टीवी में पहले ये कहानी आती थी प्रेमचंद जी की। फिर नशा है 1934 और बड़े भाई साहब 1934 और कफन जो इनकी आखिरी कहानी मानी जाती है 1936 ईस्वी। इस प्रकार ये इनकी कहानियाँ हैं। अब देखते हैं इन्हीं के जो समकालीन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके 3 कहानियां हैं। सुख में जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। ये जो उसने कहा था कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई प्रेम संवेदना की कहानी है। तो पूछ सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है, उसने कहा था। और ये फ्लैशबैक पद्धति के ऊपर, जैसे फ्लैशबैक होता है ना पिक्चर्स में मूवीज में देखते हैं, उसी तरीके से फ्लैशबैक को हिंदी में बोलते हैं पूर्व दीप्ति। तो पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी ये हिंदी की प्रथम कहानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी प्रथम कहानी हिंदी की कौन सी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था 1915 ईस्वी। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कहानी के बारे में क्या बता रहे हैं। उसने कहा था ये जो कहानी है इनकी प्रथम कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर, इसकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, और पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो इतनी जीवंत कहानी है, इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि इसमें जो है कहीं भी प्रेम के निर्लज्ज जो है चित्रांकन नहीं किया गया है, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है, यानी कि बहुत ही शांत कह सकते हैं हम, बहुत ही प्रेम पूर्वक कहानी है ये। और इसमें जो है भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, और केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा, यानी कि बहुत ही शांत है। जैसे शर्म हया होती है जिस चीज़ में, वैसी ये कहानी है। पात्रों के भी बोलने की अपेक्षा नहीं, इसकी घटनाएं ही अपने आप बता रही हैं कि इस कहानी में असल में चल क्या रहा है। तो ये बड़ी तारीफ करी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कहानी के बारे में। फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो इन्हीं के समकालीन रहे हैं। इनका प्रथम कहानी जो है वो है ग्राम है, 1911 में हिंदू में प्रकाशित हुई है कहानी। और इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। कहानी संग्रह और कहानी में अंतर होता है। कहानी संग्रह में बहुत सी कहानियों का संग्रह होता है, यानी कि बहुत सी कहानियाँ एक कहानी संग्रह के अंदर होती हैं। तो इनका जो छाया है, ये जो कहानी संग्रह, इसके बारे में है कि ये हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह जो है कहा जाता है, क्योंकि इसका जो समय काल है वो 1912 ईस्वी है। और प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो हैं वो तो 1917 से लगभग स्टार्ट होती हैं। तो ये प्रथम कहानी संग्रह भी माना जाता है छाया 1912 ईस्वी। इनकी चर्चित कहानियाँ भी हैं कुछ, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाला, विसाती, सालवती, मछुआ,
मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। और इनकी जो सालवती कहानी है वो एक अंतिम कहानी मानी जाती है इनकी, जयशंकर प्रसाद की। फिर आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। ये ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा के जनक माने जाते हैं। इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? शरणागत है 1950 ईस्वी और कलाकार का दंड 1950। तो दो ही कहानी संग्रह हैं इनके, शरणागत और कलाकार का दंड। फिर राधिका रमण प्रसाद की तरफ आते हैं। इनकी प्रथम कहानी है कानों में कंगना, 1913 में हिंदू में प्रकाशित हुई है। इनके कहानी संग्रह कौन से हैं? कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 और सावनी समा 1938। फिर महत्वपूर्ण कहानी जो है इनकी वो बिजली भी है एक। तो आगे देखते हैं, राधिका रमण प्रसाद की है बिजली। और चतुर्सेन शास्त्री जी के कहानी संग्रह देखते हैं। इनके हैं रजकण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की जो बंगाल कहानी थी सैलीसमा बेगम, उसका रूपांतर है ये। दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, मैं कैसे कह दूँ मेरी सजनी दुख अपना, इस तरह से इसका अर्थ है ये। फिर सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय। तो ये कहानी संग्रह है इनके चतुर्सेन शास्त्री जी के। अब चर्चित कहानियाँ कौन सी हैं इनकी? अम्बपालिक, प्रबुद्ध भिक्षुराज, बावर्चिन, हल्दी घाटी में और बाणवधु, ये इनकी चर्चित कहानियां हैं। इन्हीं संग्रहों के बीच में से जो कहानी चर्चित होती है वो ये अलग से लिखी हुई हैं। फिर प्रेमचंद युग के अब जो अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, प्रेमचंद युग जी की बात कर रहे हैं अभी हम, उनके बारे में बात करते हैं। वह विशंभर नाथ शर्मा, इनकी कहानी है संग्रह कौन कौन से हैं? गल्प मंदिर 1919 इंपॉर्टेंट है, चित्रशाला भाग 1 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला, ये विशंभर नाथ शर्मा के। फिर राय कृष्णदास के अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आंखों की थात थान्य कहानियां 1941। राहुल सांकृत्यायन के सतमी के बच्चे 1935, वोल्गो से गंगा 44, शिवपूजन सहाय के महिला महत्व 1922, कहानी का प्लॉट 1928। फिर पदुमलाल पुन्नालाल की हैं कहानियां संग्रह, अंजलि, झलमला 1934, कनक रेखा 1961, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 27, सुदर्शन सुमन 33, पनघट 39, नगीने 47, झरोके 39। इस प्रकार इनकी कहानी संग्रह है। चंडी प्रसाद हृदयेश के नंदन निकुंज 1923, वनमाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी के मधु पके 1929, दीपमालिका 1930, पुष्कारिणी 36, हिलोर 38, खाली बोतल, मेरे सपने ज्वार भाटा 40, कला की दृष्टि 42, उपहार 42, अंगारे 44, उतार चढ़ाव 1950। आगे देखते हैं। फिर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रकला 1929, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिली 1934 इंपॉर्टेंट है, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, भगवती चरण वर्मा की दो बाके 1936, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी। ये थी कहानीकार प्रेमचंद युग जी के। अब इनके बारे में एक दो तथ्य हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो कहानी है उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है, जिन्होंने राजनीति के ऊपर जो है कहानी लिखी है उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर। आगे है उग्र के जो चिंगारियां हैं कहानी संग्रह, वो 12 कहानियों का संग्रह है, यानी कि इस कहानी संग्रह में 12 कहानियां हैं, जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। जैसे सोजे वतन जो प्रेमचंद जी का उसे जब्त कर लिया गया था और बाकी कहानी संग्रह जो है उनके आपने कब्जे में ले लिए थे। इसी प्रकार से इनके जो चिंगारियां हैं 12 कहानियों का संग्रह, उसे 1928 में क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। और निराला की जो कृत सखी है जो 1945 में चतुरी चमार नाम से इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये सारे तथ्य हमें पता होने चाहिए। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो है हमारा कहानियों का जो विकास है वो प्रेमचंद युग तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा प्रेमचंदोत्तर युग आएगा, यानी कि प्रेमचंद जी के बाद की जो कहानियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। महिला कहानीकार भी पढ़ेंगे, दलित कहानीकार भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है कहानी गद्य विधा भी पूरा हो जाएगा। अभी हमारे जो उपन्यास है उसमें हम अपने 5 उपन्यास जो हैं वो पढ़ चुके हैं। उपन्यास गद्य विधा तो हमने पढ़ ही नहीं है, 5 उपन्यास हमने कर लिए हैं। उसमें आगे के उपन्यास हमें करने हैं, उसमें कुल 13 उपन्यास हैं हमारे। इसी प्रकार से हम कहानियों को भी साथ साथ प्रारंभ करेंगे। कहानी जो है वो 7वीं इकाई में है मेरे ख्याल में जो है शुरू होती है। उसमें भी कम से कम हमारी 15 से ज़्यादा कहानियाँ हैं उसमें जो कि हमें करनी है। तो
तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। मैं आगे का सिलेबस जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में भी आप अपनी बात अपने मन की बात, कोई परेशानी या कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। और जो है इनको हमारी वीडियोस को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो इसी प्रकार खुश होकर पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।